हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एजुकेयर क्लासेस। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज हम उससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट एक्सरसाइज पर आते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग और इसका फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अगर आप पे sin cos की जो वैल्यूज थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 की जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, अगर आप उसने याद कर लिया है तो आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आपने याद नहीं किया है तो मैंने यहाँ टेबल बनाई है जहां पे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे और फिर जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होगा हम डायरेक्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल फॉर्म करोगे। हमें इस टेबल के अंदर ये जो एंगल है ये हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 पर वैल्यू देनी है 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कराएंगे। फिर इस पूरे का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0/4 कितना होता है 0 और 0 का रूट कितना होता है 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 और 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2। 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, 4/4 1, 1 का रूट 1। जब हमारी साइन की वैल्यूज निकल जाती है तो जो हमने 0 to 90 लिखी थी कॉस के अंदर हम इसी वैल्यूज को 90 to 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वैल्यू को यहां लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कराएंगे। 0/1 0, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर √3, तो ये आ जाएगा 1/√3। वैल्यू सेम है, कैंसिल होगा, 1 बचेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा √3/1। √3 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड। कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन को रेसिप्रोकेट करेंगे। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकेट 2, इसका रेसिप्रोकेट √2, इसका रेसिप्रोकेट 2/√3, इसका रेसिप्रोकेट 1। सेक के लिए इसे 90 to 0 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 1 2√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए tan को हम 90 to 0 पे लिखेंगे। 93 है नॉट डिफाइंड। √3 1 1/√3 0। अब हमारा क्वेश्चन था साइन 60, तो साइन की वैल्यू 60 पर होती है √3/2। √3/2 इंटू cos 30, cos की वैल्यू 30 पर होती है √3/2। साइन 30 होता है 1/2। cos 60, cos का 60 होता है 1/2। √3 3, 2 into 2 4, प्लस 1 into 1 1, 2 into 2 4, एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 ये हो गया आपका 4/4 विच इज 1। तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट था sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो हमने क्या किया, इसकी टेबल फॉर्म कर ली। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया 3/4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 1/4। एलसीएम लिया 4, 3 + 1 4, 4/4 क्या हो गया 1। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम पहले 2 को लिख देंगे। tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू 45 पर कितनी होती है 1 का करेंगे हम स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2
2 प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3/4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4। ये वैल्यू सेम है, सिंबल डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो हमने tan की 45 पे वैल्यू देखी तो वो थी 1, उसका स्क्वायर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 2। फिर हमने cos 30 की वैल्यू देखी तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, उसका स्क्वायर किया तो वो हो गया 3/4। फिर हमने sin 60 की वैल्यू निकाली, वो थी √3/2, उसका स्क्वायर किया वो हो गया 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा 2। आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos 45, cos की 45 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये हो गया आपका 1/√2 अपॉन sec की 30 पर, sec 30 होती है 2/√3, 2/√3 प्लस cos sec 30 डिग्री होता है 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे एलसीएम। तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2, √3 का आपने एलसीएम लिया था तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। अब मेन डिवाइड के ऊपर भी एक डिवाइड है, नीचे भी एक डिवाइड है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। तो हमारी वैल्यू आ रही है 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। तो अगर मैं √3 इंटू 1 करता हूं तो ये हो जाएगा √3, और √2 को अगर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू 2 हो जाएगा 2√2, और √2 इंटू 2√3 हो जाएगा 2√6। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज। क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो हम डिस्कस करते हैं रैशनलाइजिंग के अंदर हम करते क्या है। तो हमारी वैल्यू आ रही थी 2√2 प्लस 2√6 और न्यूमरेटर में था √3। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो वैल्यू कौन सी होती है, डिनोमिनेटर में जो रूट वाली वैल्यू है वो हमको लेनी है। तो डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू क्या है 2√2, 2√6, तो न्यूमरेटर में भी हम लिख देंगे 2√2, 2√6। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल था इन दोनों के बीच में, इसको हम चेंज कर देंगे, इस प्लस की जगह हम लिखेंगे माइनस। तो ये अब फॉर्म हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 2, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 माइनस 2, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अगर आप 18 की बात करते हो तो 18 को लिखते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स 18 के यही होंगे। तो 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 क्या करेगा, बाहर आ जाएगा यहां से। तो इसको लिख सकते हो आप 2√6 माइनस 2 और 3 कितना हो गया 6 रूट, और रूट में क्या बच रहा है आपका 2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 हो गया 4, √2 इंटू √2 हो गया 2, ये वैल्यू हो गई आपकी 8 माइनस 2√6 इंटू 2√6, 2 2 हो गया 4 और √6 इंटू √6 हो गया 6, तो ये बन गया 24। 8 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा हमारा -16। तो √6 माइनस 6 √2 अपॉन -16। अगर मैं ऊपर -2 कॉमन निकालता हूं तो अगर मैं यहाँ पे -2 कॉमन निकालता हूं तो ये बचेगा -√6, और माइनस में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा +2 निकाला है तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन 16, माइनस से माइनस 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम। तो इस आंसर को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है थर्ड पार्ट की
3√2 माइनस √6 अपॉन 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट था cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की होती है 2/√3 और cos sec 30 की होती है 2। तो डिनोमिनेटर में आपका एक फ्रैक्शन था, एक नंबर था, तो इसका डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट कितना हो गया 1। तो दोनों का एलसीएम आपने क्या ले लिया √3। तो 1 से √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करा, फिर आपको यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर्स मिल रहे हैं, 3 फ्रैक्शंस मिल रहे हैं। ये आपका मेन डिवाइड है, तो इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये डिवाइड क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये लिखा जाएगा 2 + 2√3/√3 लिखा जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपको वैल्यू मिली √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब डिनोमिनेटर में आपका जो वैल्यू है वो किस में आ रहा था रूट में आ रहा था। हमारा डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करा रैशनलाइज करने के लिए हमने इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ सिंबल को चेंज कर दिया, प्लस की जगह क्या लगा दिया माइनस, और उसको मल्टीप्लाई करा और सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 sin 30 होता है आपका 1/2 प्लस tan 45 होता है आपका 1 माइनस cosec 60 डिग्री पे cosec 60 डिग्री होता है 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cot 45 होता है आपका 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। पहले न्यूमरेटर पर एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2√3। इसके पास में √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो वही एलसीएम आ जाएगा 2√3। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 × 2 4, यहाँ पर √3 नहीं है तो √3 प्लस यहाँ दोनों नहीं है तो 2√3। अब अगर आप देखते हो तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप दोनों के डिनोमिनेटर को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। आपका वैल्यू बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहां लिखा हुआ है √3 प्लस 2√3। x प्लस 2x आप कितना लिखते हो 3x। तो अगर इस तरीके से लिखा हो √3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3√3। तो 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको भी इसी ऑर्डर में लिख देता हूं मैं, 2√3 प्लस √3 हो गया 3√3 प्लस 4। अब यहां पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। हमने यही वैल्यू लिखी है, सिर्फ ये वाला सिंबल हमने चेंज कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यूज लेते हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी इंटू a माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसे हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू 4, और ये 2 भी लगेगा तो इस 2 को भी लगा देते हैं अपॉन, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 3 = 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 12 √3 अपॉन 3√3 का स्क्वायर हो गया 27 माइनस
16, ऊपर ऐड कराएंगे 6 + 7 कितना होगा 13, 2 + 1 3, कैरी 1 4, 43 हो जाएगा, -12√3, 7 - 6 1, 2 - 1 1, तो आपका आंसर आएगा 43 - 12√3/11। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था sin 30 + tan 45 - cos x 60 sec 30 + cos 60 + cot 45 डिग्री। हमने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, एक फ्रैक्शनल वैल्यू जनरेट हुई। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा था रूट, तो हमने क्या करा इसका रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 43 - 12√3/11। आई होप आपको फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट आते हैं जो है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा लास्ट पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आती है आपकी 1/2, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर +4 sec 30 होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे लगा स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर। अब देखते हैं sin 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है आपका √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें, 5 × 1 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 अगर मैं करता हूं एलसीएम आ जाएगा 4, 1 + 3 हो जाएगा और ये होता है आपका 4/4, तो ये वैल्यू होती है 1, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 1, तो इसको हम 1 ले लेते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर सॉल्व करना है। तो यह हम लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1, डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 और 3, तो यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा 12, 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 है, 1 की टेबल में 12 आता है 12 टाइम्स, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12। तो अगर अपन यहाँ सॉल्व करते हैं तो 15 + 64 - 12/12 है, तो डिनोमिनेटर में तो हो गया आपका 12। पहले इसको ऐड करा देते हैं, 5 + 4 हो गया 9, 6 + 1 हो गया 7 -12, 9 - 2 हो गया 7, 7 - 1 हो गया 6/12, तो हमारी वैल्यू आ रही है 67/12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फिफ्थ पार्ट था 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने क्या करा, cos 60 की वैल्यू रखी, वो थी 1/2, उसका स्क्वायर किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 5/4। sec 30 की वैल्यू थी 2/√3, इसका स्क्वायर किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16/3। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर आ गया -1। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर किया 1/4, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर किया 3/4, 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1। तो हमारा न्यूमरेटर ही सॉल्व करना रह गया, तो हमने न्यूमरेटर को लिखा, न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो वो आया 12, उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 67/12। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। इन चार में से हमें हमारा ऑप्शन चूज करना है और उसका जस्टिफिकेशन देना है। हम सीधा जस्टिफिकेशन पर आते हैं। tan 30 होता है 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 × 1 2 अपॉन √3, 1 + 1/3। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर को एज इट इज उतार देते हैं 2/√3, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 + 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, √3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ रहा है √3/2। अब इन सारी वैल्यूज में √3/2 कहाँ आता है, sin 60 आता है √3/2, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। cos 60 आता है 1/2, नहीं हो सकता। tan 60 हो नहीं सकता, sin 30 हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, sin 60 डिग्री। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था 2 tan 30 अपन 1 + tan स्क्वायर 30, तो हमने tan 30 की वैल्यू रखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे स्क्वायर करके 1 ऐड किया और सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ था 2/√3 अपॉन 4/√3। ये आपका मेन डिवाइड था। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट, तो यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करा, लास्ट टर्म हमने रेसिप्रोकेट कर दी, सॉल्व किया, आंसर आ गया √3/2। इन चारों ऑप्शन में से हमारी √3/2 की वैल्यू जो होती है वो sin 60 डिग्री के लिए होती है, तो हमारा आंसर हो गया sin 60। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 1 - 1 कितना होता है 0, 1 + 1 होता है 2, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट था 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, तो हमने tan 45 की वैल्यू पुट करी टेबल से, वो कितनी थी 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 1, कितना हो गया 0, और 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 0/2। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो हमारा ऑप्शन डी 0 सही हो गया। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज, a इनमें से क्या वैल्यू होगा जब यह आंसर आपका ट्रू होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले 45 डिग्री ले लेता हूं, तो sin 2 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री। sin 2 × 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 45। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू 2 × sin 45, sin 45 होता है 1/√2, मतलब √2, तो 1 इज इक्वल टू 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, तो यहां से एक √2 कैंसिल करेंगे तो √2, 1 इक्वल टू √2 होता है, नहीं होता, मतलब हमारा 45 आंसर नहीं हो सकता। 30 के लिए चेक करें, sin 2 × 30 इज इक्वल टू 2 sin 30, sin 2 × 30 कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 2 × sin 30 की होती है हाफ, तो ये कैंसिल हो गया। √3/2 इज इक्वल टू हाफ होता है, नहीं होता, तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया। अब आंसर क्या हो सकता है आपका, या तो 0 डिग्री होता है या 60 डिग्री हो सकता है। चलो 0 पे चेक करते हैं, sin 2 × 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 इज इक्वल टू 2 × 0, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, LHS इक्वल टू RHS, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था sin 2 = 2 sin a, एंगल A इज ट्रू फॉर, हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो हमने A पर सारे एंगल्स को सब्स्टिट्यूट किया और उसकी वैल्यूज को चेक किया। अगर आप 60 डिग्री पर रखते तो ये वैल्यू हो जाती sin 2 × 60 हो जाती है 120 इज इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको sin 120 की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप sin 60 को एक बार तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वैसे भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि sin की वैल्यू है, यहाँ पर एंगल डबल हो रहा है और यहाँ पर वैल्यू डबल हो रही है, तो वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब एंगल क्या हो जाए आपका 0 डिग्री। sin 120 की वैल्यू होती है आपकी √3/2,
जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है √3/2 इंटू 2 इंटू साइन 60। साइन 60 होता है 2 इंटू √3/2, तो ये आ जाता है आपका √3/2 इक्वल टू √3। क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल लेते हो, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो 120 का मतलब हो गया आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। जब आप इधर जाओगे तो आप अगर 180 में से इस एंगल को माइनस करते हो तो ये कितना आता है 60 डिग्री। तो साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के इक्वल होती है। साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होती है, लेकिन यहां पर आ रहा है 2 साइन 60 डिग्री, इसलिए ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती, रॉन्ग हो जाती। तो आपका आंसर सिर्फ क्या आता 0 डिग्री। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट पर आते हैं, जो है पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपका क्वेश्चन था वहां पर इस माइनस की जगह प्लस लग रहा था, तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। 2 tan 30, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2/√3, 1 माइनस 1/3। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 2/√3। अगर हम यहां पर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3, 3 माइनस 1, तो ये आएगा आपका 2√3 अपॉन 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 2√3, इसको इंटू किया, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से √3 कैंसिल, √3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा √3। √3 वैल्यू पूरी टेबल में 2 बार आती है, एक आती है tan के लिए और एक आती है cot के लिए। यहां पर ऑप्शन है tan 60 जो मैच कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फोर्थ पार्ट था 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो हमने tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3, यहाँ पर वैल्यू रख के स्क्वायर किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कराया, तो आंसर आया 2/√3 अपॉन 2/3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2/√3 इंटू इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, क्योंकि जो कंप्लीट नंबर होता है ना वो 2 बार खुद के रूट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो √3 इंटू √3 3 होता है। अगर आप इसको डिवाइडेड बाय √3 कर रहे हो, मतलब डिवाइडेड बाय अगर √3 यहाँ करोगे तो कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बचेगा √3। अब हमारी पूरी टेबल के अंदर √3 वैल्यू सिर्फ 2 बार आती है, एक tan के लिए और एक cot के लिए। यहाँ पर tan का ऑप्शन था और tan 60 डिग्री हमारी √3 थी, तो हमारा आंसर सी tan 60 डिग्री करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is 1/√3, 0 degree is less than a plus b less than equal to 90, a is greater than b, find angle a and angle b। क्वेश्चन में गिवन है tan a plus b is √3, tan a plus b। अगर हम √3 की बात करें तो √3 tan की वैल्यू √3, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, और यहां पर √3 दे रखा है, तो इस √3 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं tan 60 डिग्री। अब देखो ये भी tan का फंक्शन है, ये भी tan का फंक्शन है, यहां पर ये एंगल है, यहां पर ये एंगल है, तो ये फंक्शन इक्वल कब होगा, जब ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो a प्लस बी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करते हो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan की वैल्यू 1/√3 आती है tan 30 पर, ये 1/√3 है, ये 1/√3 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ये tan का फंक्शन है, ये भी tan का फंक्शन है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप tan से tan कैंसिल नहीं करोगे, ये फंक्शन है, तो फंक्शन इक्वल होने की वजह से एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक वैल्यू आ रही है a प्लस बी, एक आ रही है a माइनस बी, तो a प्लस बी है हमारा 60 डिग्री और a माइनस बी है हमारा 30 डिग्री। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा दिया, b से b कैंसिल हो गया, 60 प्लस 30
90 हो गया, a प्लस ए 2a हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a हो जाएगा 90। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में a की वैल्यू आ जाएगी 45, तो a हो गया आपका 45 डिग्री। अगर यहाँ पर हम 45 रखते हैं, 45 प्लस b इज 60 डिग्री, तो b हो जाएगा 60 माइनस 45 जो होता है 15, एंगल b आएगा आपका 15 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3. 0 is less than a plus b and a plus b is less than equal to 90 degree where angle a is greater than angle b. Find angle a and b. तो tan a plus b √3 है, √3 की वैल्यू tan में आती है 60 डिग्री पर, तो tan a plus b इक्वल हो गया tan 60 के, दोनों tan के फंक्शन है तो a plus b हो गया 60 डिग्री। फिर हमने इसी इक्वेशन को लिया, tan a माइनस b 1/√3 था, 1/√3 tan की वैल्यू आती है 30 डिग्री पर, तो tan a माइनस b इक्वल हो गया tan 30। ये दोनों tan के फंक्शन है तो a माइनस b कितना हो गया 30 डिग्री। a प्लस b 60 है, a माइनस b 30 है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, सिंबल चेंज थे तो मैंने इक्वेशंस को ऐड अप कर दिया। a प्लस a हो गया 2a, 60 प्लस 30 हो गया 90, तो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो b की वैल्यू मेरी आ रही है 15 डिग्री, 15 डिग्री मेरी वैल्यू आ रही है, तो एंगल a हो गया 45 और एंगल b हो गया 15 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपकी एक्सरसाइज 8.2 इस टॉपिक पर आके कंप्लीट हो जाती है। आज के सेशन में हम इसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस चैप्टर को फर्दर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सकता है आप इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, तो जितना हो सकता है आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।